हेलो एवरीवन। आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले, जिस स्ट्रैटेजी को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और इसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। तो उस वजह से मैं इस वीडियो में उस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं अगर स्ट्रैटेजी का नाम बता दूँ तो वो स्ट्रैटेजी का नाम है 3 SMA, 3 सिंपल मूविंग एवरेज। तो जैसे कि मूविंग एवरेज होता है, यहाँ पे मैं इंडिकेटर्स पे जाके अगर मैं मूविंग एवरेज सर्च करूँ, नॉर्मली मूविंग एवरेज, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे मूविंग एवरेज आएंगे, लेकिन हमें लेना है मूविंग एवरेज सिंपल वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज सिंपल, ये है सिंपल मूविंग एवरेज। इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, तो यहाँ पे हमारा एक मूविंग एवरेज का लाइन आ गया। ये हमारा है 200 डे मूविंग एवरेज, यानी कि ये लास्ट 200 ट्रेडिंग डे का जो एवरेज प्राइस है वो हमें दिखाता है। तो इसमें हमें क्या करना है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, हमें चाहिए 3 मूविंग एवरेज। पहला है 200 डे मूविंग एवरेज हमें चाहिए, फिर चाहिए 50 डे मूविंग एवरेज, फिर चाहिए हमें 20 डे मूविंग एवरेज। ये 3 मूविंग एवरेज हमें चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए। तो यहाँ पे तो हमने एक मूविंग एवरेज कर लिया, और ट्रेडिंग व्यू के फ्री अकाउंट में हम 3 मूविंग एवरेज एक साथ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें पेड ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पे हमें इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इंडिकेटर्स में जाता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फिर से मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज सर्च करते ही यहाँ पे हमें एक 50, 20 और जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार ढूंढ लूँ कहाँ पे गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज जो ये 50, 100 और 200 वाला है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे तो एक ही इंडिकेटर से हमें 3 मूविंग एवरेज मिल जाएगा। तो 3 मूविंग एवरेज मिलने के बाद हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके इसका कलर बदल देता हूँ। कलर से पहले मैं इनपुट बदल देता हूँ। ये 20 जो है इसको मैं 50 जो है इसको 20 कर दूंगा, और यहाँ पे 100 जो है इसको 50 कर दूंगा, और यहाँ पे जो 200 है इसको 200 एज इट इज रहने देंगे। और स्टाइल में जाके 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको मैं ब्लैक कलर से कर देता हूँ। इसका कलर को 100% कर देता हूँ, थिकनेस को ये वाला कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जाके 50 मूविंग जो है 50, उसको मैं कर देता हूँ रेड कलर। कलर को 100% कर देंगे, इसका ओपेसिटी को, और यहाँ पे थिकनेस को सबसे पतला वाला जो है वही कर देंगे। और 20 मूविंग एवरेज को मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर का, और थिकनेस को कम कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास 3 मूविंग एवरेज आ गया। ये हमारा 9 मूविंग एवरेज है, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा 3 मूविंग एवरेज आ गया। और इसके बाद हमारा स्ट्रैटेजी इसमें कैसे वर्क करता है, तो हमें एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे लेना है, सारा चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी मैंने कहाँ से सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लेने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सबसे ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज हो। ये अगर 200 डे मूविंग एवरेज है, ये सबसे ऊपर हो। उसके नीचे 50 मूविंग एवरेज हो, और उसके नीचे 20 मूविंग एवरेज हो, और उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस हो। ओके, तो जब ये सारा कंडीशन मीट होता है तब हम बाई कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि हमने ब्लैक कलर को 200 डे मूविंग एवरेज के लिए इनपुट किया था, और रेड को हमने 50 किया था, और ग्रीन को हमने 20 किया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये है ब्लैक 200 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे है 20 मूविंग एवरेज, और उसके नीचे है 50 मूविंग एवरेज, और उसके नीचे है क्लोजिंग प्राइस। लेकिन हमें चाहिए क्या, सबसे ऊपर चाहिए 200, उसके नीचे चाहिए 50, उसके नीचे चाहिए 20, और उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस होना चाहिए। और ये जो क्लोजिंग प्राइस होगा, इसका कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। ये रेड कलर भी हो सकता है, और ये ग्रीन कलर भी हो सकता है। ओके, तो एक बार इसको हम रिमूव करके क्लियर तरीके से देखते हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे कब हमारा एंट्री बना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस डे पे, यहाँ पे नो, यहाँ पे हमारा बन गया, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इसका कलर मैं बदल देता हूँ, इस वाले पॉइंट पे सबसे ऊपर है ब्लैक यानी 200 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे है रेड यानी 50 डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे है ग्रीन यानी कि 20 डे मूविंग एवरेज, और उसके नीचे है क्लोजिंग प्राइस। जब भी ऐसा सिचुएशन बने तो उसके नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हम बाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा बाइंग हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम सेल कब करेंगे? ठीक इसका ऑपोजिट जब होगा, सबसे नीचे होगा 200 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर होगा 50, यानी कि टोटल ऑपोजिट, जिस कंडीशन पे हमने एंट्री लिया उस कंडीशन का टोटल ऑपोजिट हो तब हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे ऑपोजिट सिचुएशन कब बना? यहाँ पे। ओके, मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सबसे नीचे है ब्लैक यानी 200 डे, उसके ऊपर है 50, उसके ऊपर है 20। तो ये कंडीशन मीट हो गया, तो ये नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ये हमारा हो जाएगा सेलिंग पॉइंट। ओके, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड पे सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इस पर्टिकुलर ट्रेड पे हमें कितना परसेंट गेन मिला और कितने दिन में मिला? तो हमने बाई किया था यहाँ पे और हमने सेल किया यहाँ पे। 161 डे 23% गेन, ये है स्ट्रेटेजी। अगर आपको एक बार में क्लियर समझ में आ गया है अच्छे से, तो उसके बाद हम बहुत सारे और एग्जांपल्स देखेंगे। 23% गेन 161 डेज। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, या फिर हम पीछे से एक काम करते हैं, हम 5 साल 5 ईयर से देखते हैं, यानी कि 2020 से देख लेते हैं, 2020 के जनवरी से देख लेते हैं एग्जांपल्स। ये हम 2020 के जून तक आ गए हैं, फरवरी, ओके हाँ, सितंबर, ये दिसंबर है, ये हमारा 2020 का जनवरी। तो इसमें क्या होगा, वो कोविड टाइम में जो सिचुएशन बना था वो भी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर कब ये सिचुएशन बना? यहाँ पे बना। ओके, यहाँ पे सबसे ऊपर है ब्लैक, उसके नीचे रेड, उसके नीचे ग्रीन, और उसके नीचे क्लोजिंग प्राइस। तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हम बाई करेंगे, यानी कि ये हो गया हमारा बाइंग पॉइंट। और इसको हम सेल कब करेंगे? जब हमारा इसका ऑपोजिट कंडीशन बनेगा, यानी कि कहाँ पे बना? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें कितना परसेंट गेन मिला और कितने दिन में मिला? 98% गेन 209 डेज। ओके, आई होप आपको क्लियर है स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करता है। अब एक बात है, इसमें एवरेजिंग कब करते हैं? ओके, तो इस ट्रेड में हम अपने पोर्टफोलियो का टोटल 3% इन्वेस्ट करेंगे एक सिंगल ट्रेड में, ठीक है। और एवरेजिंग में और 3% और इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 3% प्लस 3%। ओके, और एक बार ही एवरेजिंग करेंगे, और ये स्ट्रैटेजी ओनली एप्लीकेबल है V40 कंपनीज में। और अब ये V40 कंपनी कौन सा है, ये हमारे पास V40 कंपनी का लिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी में क्या क्या कंडीशन है, सारा चीज़ें मैंने लिख रखा, तो इसको ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि वी विल यूज 3 मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, ये नोट है और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ओनली एप्लीकेबल इन V40 कंपनीज। ओके, V40 कंपनीज आर दी बेस्ट कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा V40 कंपनी का लिस्ट है। ये वाला स्ट्रैटेजी ओनली V40 कंपनीज, यानी कि इतने कंपनीज में एप्लीकेबल होंगे और किसी भी कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होंगे। आप इसका लिस्ट चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ओके,
इसको अलग तरीके से मार्किंग कर रखा था। अच्छा ओके चलो ओके। तो अब बात कर लेते हैं इसमें एवरेजिंग कब करेंगे। एवरेजिंग करने के लिए जो हमारा जब हमारा ये सिग्नल बनेगा, जब हमारा सारा कंडीशन मीट होगा 3 SMA के हिसाब से, जहाँ पे एंट्री लेवल बनेगा, उस लेवल से अगर प्राइस फर्दर 10% नीचे आता है तो हम वहाँ पे एवरेजिंग करेंगे, एक और 3% का ट्रेड लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एवरेजिंग वाला ट्रेड बना है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या ये 10% नीचे आया? हाँ, ये 10% से ज़्यादा नीचे आया। 10% जैसे ही नीचे आएगा तब हम इसमें एवरेजिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे ही हमारा 10% आई थिंक आ गया था। ओके ये हमारा एंट्री लेवल से ओके जस्ट सेकंड, ये हमारा हो गया एंट्री लेवल से 10%। तो नेक्स्ट इन द मॉर्निंग हम ओपनिंग प्राइस पे बाई करेंगे ना, तो ये हमारा है ओपनिंग प्राइस। तो वहाँ से 10% नीचे कब आया? यहाँ पे हमारा वो 10% नीचे आया। और ये सेकेंड वाला ट्रेड जो है इसको हम एग्जिट कर देंगे। ये हमारा जो फर्स्ट वाला बाइंग है वहाँ पे, फर्स्ट वाला जो ट्रेड है उसको हम बचा के रखेंगे, और सेकेंड वाला ट्रेड को जैसे ही हमारा फर्स्ट बाइंग पे आएगा वहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे कितना परसेंट मिला हमें? यहाँ पे 11% इन जस्ट 1 डेज। ओके, स्ट्रैटेजी क्लियर है? स्ट्रैटेजी अगर क्लियर है तो आगे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार हमारा ये 10% का गेन मिल गया। ओके, उसके बाद ये हमारा 10% लेने के बाद हमारा पहला वाला ट्रेड बचा हुआ है, और ऐसा अगर सेम कंडीशन बनता है फिर से अगर इस प्राइस पे आता है तो फिर से हम दूसरा एक ट्रेड लेंगे। तो यहाँ से फर्दर 10% नीचे आया क्या, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे नहीं आया तो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी नहीं, हाँ यस, यहाँ पे हमारा एक और 10% का आया, और इसको भी हम कहाँ पे एग्जिट कर लेंगे? यहाँ पे। ओके 11% इन 10 डेज, यहाँ पे भी मैं मार्किंग रख लेता हूँ। ओके, तो हमारा यहाँ पे 2 ट्रेड हो गया। अब फाइनल ट्रेड हमारा एग्जिट हुआ कहाँ पे? उसके बाद 10% नीचे कभी नहीं आया, उससे पहले ये हमारा फाइनल ट्रेड एग्जिट हो गया। कहाँ पे सारा कंडीशन मीट हुआ? यहाँ पे। ओके, तो ये टोटल 209 डेज में हमें 3 ट्रेड मिला। एक ट्रेड हमारा 11% का, दूसरा भी 11% का, और तीसरा 96% का। ओके, स्ट्रैटेजी क्लियर है? बस, तो अब एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या रूल्स है स्ट्रैटेजी का। तो ये हमने समझ लिया कि 3 SMA 3 मूविंग एवरेज यूज़ करना है, एप्लीकेबल इन V40 कंपनीज। V40 कंपनीज हमारे पास जो लिस्ट है मैंने आपको दिखा दिया, आप चाहे तो वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद है वी विल बाय, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वी विल बाय व्हेन 50 डे मूविंग एवरेज इज बिलो 200 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज इज बिलो 50 डे। जो मैंने अभी प्रैक्टिकली दिखाया है वो उसी को मैंने यहाँ पे नोट लिख के रखा। तो यहाँ पे वी विल सेल व्हेन 50 डीएम है, जैसा कि मैंने अभी प्रैक्टिकली बताया वही चीज़ें हैं यहाँ पे, आप चाहे तो इस नोट को भी देख सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडल, सॉरी क्लोजिंग प्राइस कैंडल कलर डज नॉट मैटर, जैसे हमने बताया यहाँ पे, जब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस सबसे ऊपर होना चाहिए अगर सेलिंग के टाइम पे, और बाइंग के टाइम पे हमारा क्लोजिंग प्राइस सबसे नीचे होना चाहिए। तो वो नीचे जब प्राइस रहेगा वो ग्रीन कलर का हो या रेड कलर का हो वो हमारा मैटर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट, वी विल चेक ओनली एट द एंड ऑफ द डे। जब भी मार्केट ओपन रहेगा, मार्केट ओपन रहते टाइम हमें सिग्नल मिले ना मिले,
हो सकता है मार्केट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ये ऊपर जाए नीचे आए, तो वो हम नहीं चेक करेंगे। मार्केट आवर फिनिश होने के बाद ही हम चेक करेंगे, और मार्केट आवर फिनिश होने के बाद ही चेक करने के बाद नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हम कोई भी एक्शन लेंगे। ड्यूरिंग मार्केट आवर हम इसको, ये एप्लीकेबल नहीं है ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। ओके, तो वी विल एवरेज इफ द प्राइस गोज 10% डाउन फ्रॉम आवर फर्स्ट बाइंग, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकली दिखाया अभी, वही सीन है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, एंड वी विल सेल द एवरेजिंग ट्रेड एट द फर्स्ट बाइंग लेवल। जो मैंने अभी प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है वही सारा चीज़ें हैं, बस यही सारा चीज़ें है। और इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वी विल ओनली इन्वेस्ट 3% ऑफ आवर टोटल पोर्टफोलियो इन वन ट्रेड, एंड सेकेंड ट्रेड जो एवरेजिंग लेंगे उसमें 3%। तो 3% प्लस 3%, दैट्स इट। उससे ज़्यादा पैसा हम एक कंपनी में ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से यूज़ नहीं करेंगे। 3% प्लस 3%, 3% फॉर द मेन ट्रेड एंड 3% फॉर द एवरेजिंग ट्रेड। ओके, तो ओके, हम यहाँ से कुछ फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे जहाँ पे भी थोड़ा हम फास्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे हमारा ये कंडीशन मीट हुआ। तो यहाँ पे कोई पे मीट नहीं हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। हाँ, ओके, तो यहाँ पे हमारा वो कंडीशन मीट हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, जस्ट सेकंड, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन मीट हुआ, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो ये हो गया हमारा बाइंग पॉइंट नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। ओके, और हमारा सेलिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, फटाफट से हम देखेंगे। ये हो गया हमारा सेलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हम सेल करेंगे। ओके, कितना % गेन मिला हमें यहाँ पे, 22% गेन 126 डेज। तो ये नीचे 10% आया था क्या, हम एक बार देख लेते हैं। 10% आया तो हमें एवरेजिंग वाला भी ट्रेड मिल गया। हाँ, यहाँ पे ये 10% आया था। ओके, तो ये था हमारा बाइंग पॉइंट, और हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया। तो यहाँ पे हमें 11% का गेन मिल गया 23 डेज में। ओके, तो आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे भी कंडीशन मीट होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा वो कंडीशन मीट हुआ, मार्क कर लेते हैं, और ये हो गया हमारा बाइंग पॉइंट, और हमारा सेलिंग पॉइंट कहाँ पे है, हमारा सेलिंग पॉइंट हो गया यहाँ पे, हमारे कंडीशन मीट हुए, और ये हमारा हो गया सेलिंग पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमें कितना % गेन मिला, 23% गेन 160 डेज। अब देखते हैं ये 10% नीचे आया था क्या। नहीं, यहाँ पे ये 10% नीचे नहीं आया। ओके, तो आगे चलते हैं, इसको हटा देता हूँ और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आगे। यहाँ पे हमारा कंडीशन मीट हुआ, और नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग हम बाय करेंगे, यानी इस प्राइस पे। अब सेल कब करेंगे, हमारा कंडीशन सेलिंग कंडीशन यहाँ पे मीट हुआ, मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सेलिंग पॉइंट। देखते हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग गया, कितना टाइम लगा, 18% गेन 227 डेज। तो 10% नीचे आया था क्या एवरेजिंग वाला ट्रेड, देख लेते हैं एक बार। नहीं, ये 10% नीचे नहीं आया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे हमारा ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना है। तो अब बात कर लेते हैं ये स्ट्रैटेजी मैंने सीखी कहाँ से। ये स्ट्रैटेजी मैंने सीखा विवेक सिंघल सर के वीडियो से। विवेक सिंघल सर, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे। आई होप अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे तो आपको पता होगा विवेक सिंघल सर के बारे में, आपने कोर्स कर रखा होगा, सीख रखा होगा सारा चीज़ें।
तो अगर फिर भी आपने नहीं सीखा या फिर विवेक सिंघल सर के बारे में नहीं पता, तो आप उनके जस्ट अ सेकेंड मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं स्टॉक मार्केट में जो भी करता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, सारा मैंने ट्रेडिंग विद विवेक सर के क्लास से ही सीखा हो। तो आप इनके चैनल पे जाके, प्लेलिस्ट पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है माय पेड ऑनलाइन क्लासेस फॉर फ्री इन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जाके ये सारा वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पे आपने देख के, सीख के अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया आपके ट्रेडिंग कैरियर में, तो आपको बिलीव में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं प्रैक्टिकली ये चीज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैं सारा चीज़ें यहीं से सीखा हूँ। अब बात यह है कि अगर यूट्यूब पे सर ने सिखा रखा सारा चीज़ें, तो फिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्या ज़रूरत है इसका? मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई मोटिवेशन नहीं है, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं स्ट्रैटेजी सिखाऊँ आपको। मैं बस ये वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है कि जैसे ये वाला स्ट्रैटेजी तो सर ने हमें सिखा रखा है, ये स्ट्रैटेजी और भी काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी सर ने सिखा रखा, लेकिन ये सारा स्ट्रैटेजी को हमें रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। नॉक्सवेल हो गया, V20 हो गया, या फिर इसके ऊपर वर्किंग करना होता है हमें। तो हो सकता है हम लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं होता होगा ऑफिस की वजह से या फिर कोई भी और रीज़न की वजह से। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए मैं स्टडी कर सकूँ, स्टडी करके मैं उसके रिलेटेड जो भी अपडेट आए, जब भी एंट्री बने, एग्जिट बने, उस चीज़ का अपडेट दे पाऊँ, वही मेरा मोटिव है। इस चैनल पे मैं उसी चीज़ को अपडेट करूँगा। तो बस यही मेरा मोटिव है और कुछ नहीं। स्ट्रैटेजी तो सर ने काफ़ी अच्छे से सिखा ही रखा है। तो आप जाके उनके चैनल पे सीख सकते हैं और ज़िंदगी भर पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक मार्केट में। बस आप विवेक सर को फॉलो कर लीजिए, मोर देन एनफ है, आप ज़िंदगी भर पैसा कमा सकते हैं। So thank you so much for watching the video. Have a great day ahead.